हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि 27 तारीख को यूएफबीयू के नेता डीएफएस से मिलने जाते हैं। ये कहते हैं कि 4 नए जो कोड आए हुए हैं उन पर उनकी वार्ता हुई और उनको मौका मिल गया वहाँ कुछ और बातें करने का, 5 डे बैंकिंग का या पेंशन अपडेशन का, पता नहीं, और 4-5 मुद्दे और ने किए। और पता नहीं 28 तारीख को इन्होंने एआईबीए ने अपने सर्कुलर पे 9 की 9 बैंक का समर्थन प्राप्त करते हुए, कहते हैं ऐसा, ये एक अपना सर्कुलर निकाल दिया अपने लेटर हेड पर। और लेटर हेड में उन्होंने रखा प्रोग्राम ऑफ एजिटेशन, यानी वर्ड रखा इन्होंने एजिटेशन। अब हमने तो स्ट्राइक सुना है, कैंपेन भी सुने हैं, ये एजिटेशन एक नए प्रकार का वर्ड आया। अब जब मैंने देखा कि एक ये करेंगे 1 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी तक इनका एजिटेशन है, कि भाई 1.5 महीने तक ये एजिटेशन करेंगे, कैसा करेंगे। अब एजिटेशन एक तो हुआ था, उसमें क्या नाम है, जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत जी ने किया था, सड़क रोक के बैठ गए थे। एक वो किसानों का संगठन जाके लाल किले पे चढ़ गया, वो भी एजिटेशन था। एक एजिटेशन शाहीन बाग में भी हुआ था, और पंजाब में तो होते ही रहते हैं। अब वो जो एजिटेशन होते हैं और ये जो एजिटेशन करने जा रहे हैं, इनमें अंतर क्या है भाई। एजिटेशन तो सड़क रोक के होते हैं, कई प्रकार की ऐसी परेशानियां पब्लिक को की जाती हैं, इसको हम एजिटेशन कहते हैं। क्या एजिटेशन की परिभाषा बदल गई क्या। अब इनके जब एजिटेशन को देखोगे क्या क्या करेंगे किस किस तारीख को, तो मुझे तो नहीं लगा कि ये कोई एजिटेशन है कोई। ये तो सिर्फ क्या करस्पॉन्डेंस है, एक ये करस्पॉन्डेंस करेंगे। खैर एनीवे, अब मैंने देखा एजिटेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग नर्वस, अपसेट और इमोशनली डिस्टर्ब। एक तो अपसेट मतलब होता है कि आदमी जब बुरी तरह विचलित हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसको हम एजिटेशन कहते हैं। अब एक एजिटेशन का मतलब होता है पब्लिक मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। ये पॉलिटिकल और सोशल क्षेत्र में होता है। करना तो उनको ये चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था या कोई पब्लिक मूवमेंट करनी चाहिए थी। और एक एजिटेशन होता है भाई किसी चीज को हिलाने को कहते हैं। अब एक्चुअली जब इनका एजिटेशन मैंने पढ़ा देखा तो इनका पहले वाला है कि जनरल मीनिंग में आया कि ये बुरी तरह डिस्टर्ब्ड हैं, इनको पता नहीं सूझ रहा है कि क्या करें और क्या नहीं करें। और शायद इसी के संदर्भ में इनका जो प्रोग्राम है मैं इसको पढ़ूंगा, ये क्या क्या करेंगे। मतलब ये कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे, कोई स्ट्राइक करने नहीं जा रहे, किसी का सिर फोड़ने नहीं जा रहे, रास्ता रोकने नहीं जा रहे हैं। बस इन्होंने एक पेपर पर निकाल दिया अपनी भड़ास निकालने के लिए। यानी जब आदमी नर्वस हो जाता है ना तो वो भड़ास निकालता है। अब ये 1.5 महीने तक ये भड़ास निकालेंगे और ये आराम से सोएंगे। उन्हें लेटर निकाल दिया और जो कुछ करना है जो अब क्या करेंगे, इसमें 1 से लेकर 15 तक कंपेन की मीटिंग्स होंगी, वर्कशॉप होंगे, सेमिनार होंगे, एटसेट्रा, ऑल लेवल्स टू एक्सप्लेन द प्रोग्राम। अब ये सारे जितने प्रोग्राम हैं इनमें ये जाएंगे, इनमें किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा, समोसा लेंगे, जलेबी लेंगी, उनके खर्चे, इनके पास जो फंड आ रहे हैं हमारे, उससे खाएंगे पिएंगे। अप्रेज अवर मेंबर्स अबाउट द वेरियस अटैक्स। इन पे अटैक हो रहे कहीं, कौन कौन से अटैक है भाई। बैंकों का मर्जर हो रहा है, एफडीआई हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब आई असली कहानी, यानी इनको साथ नहीं मिल रहा है कहीं से भी किसी का भी, ना तो सर्विंग एम्प्लॉयज का मिल रहा है और ना पेंशनर्स का मिल रहा है, ना पब्लिक का मिल रहा है। इनको पता असली रोना है इनका कि जो बैंकों का मर्जर होने जा रहा है, जो एफडीआई आ रहे हैं और प्राइवेट, ये इनका रोना है। ये जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे और जाकर के दूर दूर से आकर के हवाई जहाजों में जाएंगे, बड़े बढ़िया आलीशान, मतलब क्या नाम है, एयर कंडीशन मकानों में रहेंगे और उसका खर्चा लेंगे यहाँ से। ये मतलब ये प्रोग्राम बनाया, एक टूर का प्रोग्राम बनाया इनने। और ये क्या करेंगे, अब तारीख बाज देखो, 1/12/2025 को यूएफबी लेटर टू आईबीए को एक लेटर करेंगे, अपनी एजिटेशन के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, जो कर भी दिया होगा। अब एजिटेशन कहाँ, ये ना कंपेन मीटिंग, वर्कशॉप, सेमिनार ये करेंगे। ये इनका 1 तारीख से लेकर के 15 तक ये करेंगे, कैंपेन करेंगे, मीटिंग करेंगे, वर्कशॉप का। भाई ये तो नहीं आते एजिटेशन में। आगे 3/12 को, जो आज मैं बना रहा हूं वीडियो को, ये सीएलसी को इन्फॉर्म करेंगे इस एजिटेशन के बारे में।
5 तारीख को लेटर देंगे डीएफएस को एजिटेशन के बारे में। 8 तारीख को ये सभी एमडीज को लेटर देंगे एजिटेशन के बारे में। 9/12 को ये क्या करेंगे, मास मेमोरेंडम बाय ऑल मेंबर्स फ्रॉम आउट ऑफ आईबीए को देंगे। ये लो, मास मेमोरेंडम बाय ऑल मेंबर्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेज आईबीए को भेजेंगे। वाह क्या चीज है भाई, मास मेमोरेंडम बाय ऑल मेंबर्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेज एफए वित्त मंत्री को भेजेंगे। बैज पर बियरिंग करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑल स्टेट की कैपिटल में करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑल सेंटर्स टाउन्स डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, धर्मा ऑल स्टेट में देंगे, प्रेस मीट करेंगे, ऑल इंडिया स्ट्राइक होगी 3rd वीक में। यानी इनका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 13 जनवरी को, यानी 2nd वीक में, और 3rd वीक में ये स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक की डेट इन्होंने नहीं दे रखी है, और यहां धमकी देते हैं कि भाई हमने बहुत सहन कर लिया, अब हमसे सहन नहीं होता है, और इंप्लीमेंट द प्रोग्राम विद यूनिटी एंड मिलिटेंसी। भाई एकता की तो बात समझ में आती है, लेकिन मिलिटेंसी तो यार मतलब क्या नाम है, मिलिट्री के लोग करते हैं, मेरा इसको मारो, गोली मारो, ये मारो, वो मारो। मतलब प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना एक तो रहना है, साथ में गोली भी चलाओ। ऑल अवर यूनियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक स्टेप टू होल्ड मीटिंग्स एंड प्रिपेयर आवर मेंबर्स फॉर इम्प्लीमेंट। और प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए बैंक ने समझा दिया। दोस्तों ये को सबको देखने के बाद शायद आप भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ रहा हूं। जिस चीज का ये नाम एजिटेशन दे रहे हैं, इसका एक जनरल मीनिंग है, जब आदमी बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है ना, परटर्ब हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, ये आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हैं, ये टोटल नर्वस हो चुके हैं, क्योंकि चारों ओर से इन पर वो कहते हैं ना प्रेशर ही प्रेशर आ रहा है। और इन्हें एजिटेशन में जो नाम रखा वो रखा इन्हें कैंपेन का, मीटिंग का, वर्कशॉप का और सेमिनार का। और इन सबको अटेंड करने के लिए इनके नेता आएंगे, सारे नेता खर्चा करेंगे यूनियन खर्चे से, और इसको ही एजिटेशन का नाम देंगे। इनको पता है कि इनकी स्ट्राइक में एजिटेशन में कोई आदमी नहीं आने वाला है, इनकी असलियत, असली कलई सब लोगों के सामने खुल चुकी है। इसलिए इन्होंने पत्राचार का सहारा लिया, यानी एजिटेशन इज इक्वल टू सेंडिंग लेटर्स टू डिफरेंट डिग्निटरीज। ये इनका एजिटेशन है, यानी करस्पॉन्डेंस करेंगे, एक लेटर लेंगे, डाल देंगे, डाल करके रजिस्ट्री कर देंगे, ले वही हमारा एजिटेशन हो गया। और जहां जहां इनके चमचे बैठे हुए हैं वो भी भेज देंगे। शर्म करो यार थोड़ी बहुत, क्यों अपना गौरव, अपना सम्मान, आत्म सम्मान बेच दिया आप लोगों ने। इस प्रकार के हथकंडे वही लोग अपनाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता है, कोई सम्मान नहीं होता है। मुझे नहीं लगता वेंकटाचलम जी कि आपके इस लेटर का समर्थन दूसरे यूएफबीयू के नेताओं ने किया हो। अब आपके बस की बात तो है नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अकेले ही निकाल रहे हो, उनको किसी भी नेता का आपको समर्थन नहीं है। अदरवाइज आपका यूएफबी के साथ में लेटर आना चाहिए था। आप किस बात को आप छिपा रहे हो और क्या करना चाहते हो हमें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है आपकी पोल पट्टी अब सारी की सारी खुल चुकी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था आपको कि जब आपका स्मॉल कमेटी ने ड्राफ्ट बना दिया रेगुलेशन का और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और वो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद कुछ फर्दर पॉइंट पर आप डिस्कशन करते हो और उसमें आप अपडेटिंग ऑफ पेंशन जोड़ दो, वो भी आरबीआई के लाइन पर, और यदि उसको आप करोगे तो वो भी आपके निगोशिएशन से होगी। शायद ये चीज किसी के पकड़ में नहीं आई। जब रेगुलेशन बन गया, अपडेशन में था 35(1) में, तो भैया उसको जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या ये आपकी चालाकी थी क्या? आरबीआई में जब अपडेशन था ही नहीं तो 1994 में आरबीआई लैंड का अपडेशन कैसे जोड़ा? इसलिए जोड़ा कि बाद में मतलब आप अपना मतलब बढ़चों दिखा सको। लगभग इसी प्रकार की चीजें हैं। आप अपनी जमीन खो चुके हो, बड़े हो गए हो यार, खत्म करो, छोड़ो। क्यों लोगों का प्रेशर झेल रहे हो? बहुत कर लिया आपने, बहुत सेवा कर ली। और 1994 में
यदि आप जनरल सेक्रेटरी थे AIBA के और आपके टाइम पर यदि अपडेटिंग का जो वर्ड जोड़ा गया है कि RBI लाइन पे होगा, जब RBI में कोई अपडेशन नहीं था, तो सीधा सीधा मतलब यह है वेंकटाचलम जी, यू आर ए कल्प्रिट, यू आर ए क्रिमिनल। लोगों की जिंदगियों को साथ खेले हो आप, और पता नहीं कितने लोग इस संसार छोड़ के जा चुके हैं, वो सब आपको बद्दुआ दे रहे हुए। अब मेरे ख्याल में इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, लोगों को जब पता चलेगा कि जब पेंशन अपडेशन था रेगुलेशन में, तो आपने किस दबाव में आकर के अपडेशन का पॉइंट फर्दर पॉइंट्स में जोड़ा, आपको जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये मान के चलता हूं, चाहे कोई कुछ भी मानो, पेंशन अपडेशन केवल और केवल उसी पॉइंट की वजह से नहीं हुआ है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।